नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर गौरव पावले, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, सह्याद्री हॉस्पिटल्स पुणे। आज हम बात करेंगे चेकलिस्ट फॉर प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के पहले किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज़, जब भी आप एक शादीशुदा कपल जब भी प्रेगनेंसी के बारे में सोचता है, तो सबसे पहली चीज़ आपने ध्यान रखना चाहिए कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए प्रेगनेंसी के बारे में जानने के लिए, प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस, प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन, उन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप मेंटली खुद को प्रिपेयर कीजिए। सेकेंड पॉइंट, प्रिपेयर योर बॉडी। यानी कि आपकी बॉडी को आप उसके हिसाब से शेप में लाइए। मेरा कहने का मतलब यह है, डिलीवरी, प्रेगनेंसी सेफ और इजी होने के लिए जो भी हेल्प हो सकती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बॉडी के बेस्ट शेप में हो। ये ज़रूरी नहीं कि आपका वेट बहुत ज़्यादा हो, लेकिन बहुत कम होना भी अच्छी बात नहीं है। आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट, अपने डॉक्टर से बात कीजिए और एक डाइट प्लान तैयार कीजिए। अगर आपका वेट कम है ऑप्टिमम वेट रेंज से प्रेगनेंसी के लिए, या आपका वेट ज़्यादा है, तो वो जो सही मात्रा की या राइट अमाउंट ऑफ बैलेंस जो होता है प्रेगनेंसी के पहले, वो आपको उस शेप में आना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, ज़्यादा से ज़्यादा पानी, मिनिमम 4 लीटर्स ऑफ वाटर, ये लेना ज़रूरी है। प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम रिच डाइट, विटामिन रिच डाइट, डाइट जिसमें फोलिक एसिड की मात्रा हो। और ये भी लाजमी है कि आप फोलिक एसिड की गोलियां मिनिमम 2 महीने पहले, प्रेगनेंसी रखने के 2 महीने पहले से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि फोलिक एसिड की वजह से जो शिशु को जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, तो फोलिक एसिड की नियमित गोली लेने से वो इफेक्ट्स पूरी तरह से उसका रिस्क कम कम हो जाता है। थर्ड पॉइंट, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। रोजाना मिनिमम 30 मिनट का एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। वो एक्सरसाइज रनिंग हो, साइकिलिंग हो, डांसिंग हो, या जो भी एक्सरसाइज जिससे आप विगरस एक्सरसाइज कहते हैं, जिससे आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज बर्न होगे, वो एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। मिनिमम 30 to 45 मिनट्स का एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा और अच्छे डाइट और इस एक्सरसाइज का एक बैलेंस होगा, जिसमें आप अच्छे शेप में आ सकते हैं। चौथा पॉइंट, अपने डॉक्टर से बात कीजिए, उनसे सलाह मशवरा कीजिए, एक काउंसलिंग सेशन ले लीजिए, कपल यानी पति और पत्नी, और जो भी आपके सारे डाउट्स है वो उनसे क्लियर करवाइए। जो भी लाजमी टेस्ट है, जो भी ज़रूरी डाइट है, जो भी मेडिकेशंस है, प्रेगनेंसी का आउटकम कैसे होता है, वो बहुत ज़रूरी है जानना। एंड जो भी आप दवाई लेना चाहते हैं, आपके दवाई के बारे में जो भी डाउट्स है, वो सब चीज़ों पे आप बात करिए। 1-2 बार गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको आगे जाना चाहिए, तो उनसे डेट ले लीजिए और उसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। अगला पॉइंट, आपके गायनेकोलॉजिस्ट से बात करते समय आप उनसे प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, या बहुत सारी महिलाओं को पीसीओएस के इश्यूज होते हैं, ओवरवेट के इश्यूज होते हैं, तो ये कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो मेरा इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी एज अ स्टेट क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक इंसान का प्रेगनेंसी का स्टेट अलग होता है, हर एक लेडी का प्रेगनेंसी स्टेट अलग होता है, क्योंकि उनके हर एक के बॉडी टाइप, जेनेटिक्स, उस पर वो जो वेरिएबल्स होते हैं वो निर्भर करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी ड्यूरेशन इतने इतने महीने का है, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस एज के अनुसार आ सकते हैं, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस के अनुसार आ सकते हैं, आपके बॉडी वेट के अनुसार आ सकते हैं, जेनेटिक्स के अनुसार आ सकते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग भी लेना बहुत ज़रूरी है,
तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट, आजकल यू नो सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पार्टिंग कल्चर ज़्यादा बढ़ गया है, तो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग का जो प्रमाण है वो भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो मेरा ये आपको सजेशन है, और मेरा ये ऑब्जर्वेशन भी है कि मेरी प्रैक्टिस में बहुत बार ऐसा होता है कि ये सलाह देना बहुत ज़रूरी है। विमेन या महिलाएं जो प्रेग्नेंट रहना चाहती है, तो सबसे पहले चीज़ तो मेरा ये सलाह रहेगा कि आप कैफीन पहले कट डाउन कीजिए। अगर आपको कॉफ़ी पसंद है तो आप प्रेगनेंसी के पहले डिकैफ पे शिफ्ट हो जाइए। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की वजह से आपके बेबी पे इफेक्ट हो सकता है। बेबी के बर्थ डिफेक्ट्स, एनोमलीज, ये सारी चीज़ों की संभावना ज़्यादा होती है। सो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल में खाने का न्यूट्रिशियस वैल्यू थोड़ा सा कम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग, इवन एरेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स, वो सब अवॉइड कीजिए। कैफीन तो डेफिनेटली अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेगनेंसी एक हाइपर स्टेट है, उसमें हर चीज़ हाइपर होती है। यानी कि हमारा एंग्शियस लेवल बढ़ जाता है, यू नो थोड़ा सा इरिटेशन भी बढ़ जाता है, बिकॉज हाइपर हॉर्मोन्स होते हैं प्रेगनेंसी में। तो हर चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाती है, वेट भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस स्टेट में शांत रहना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा योगा और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपको एक पीसफुल माइंड रखने में, क्योंकि इट इज़ थोड़ा सा केओटिक स्टेट है प्रेगनेंसी, हाइपर और केओटिक स्टेट। और उस केओस को हैंडल करने के लिए आपका मन शांत और एकदम काम रहना बहुत ज़रूरी होता है। और योगा और मेडिटेशन, योगा के फायदे ये भी है कि आपके मसल्स स्ट्रेच हो जाएंगे एंड आपको आगे जाके नॉर्मल डिलीवरी के लिए उसका ज़्यादा हेल्प हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेगनेंसी प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। दोनों पार्टनर्स को प्रेगनेंसी के लिए अपना प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप सोच लेते हैं या डिसीजन बना लेते हैं कि हमें अभी जाके आगे प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना है, तो आपको प्रेगनेंसी को सबसे ऊपर प्रायोरिटाइज करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बीच में कोई वर्क वगैरह वो सब मत लाइए, क्योंकि ये प्रायोरिटी अगर आप दोनों करेंगे तो उससे आपका गोल फोकस होगा और डिफरेंसेस भी कम होंगे। सो ये प्रायोरिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और 100% कमिटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई डाउट्स है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई डाउट्स है, तो ज़्यादातर ऐसे मेरा ऑब्जर्वेशन है कि लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं और कुछ सर्च करते हैं, और कुछ एक आध कीवर्ड्स यूज करके थोड़ा सा, जब तक डॉक्टर से मिलते नहीं है तब तक पैनिक हो जाते हैं। तो मेरा ये आपको सलाह है कि आप जब तक आपके डॉक्टर से बात नहीं करते, आपके गायनेकोलॉजिस्ट से बात नहीं करते, या आप पहले उनसे बात करिए, उनको बताइए कि मैंने ये ऐसे ऐसा ऑनलाइन सर्च किया और ये ऐसा ऐसा कह रहा है और मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, और वो जरूर आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि अगर आप कुछ पढ़ेंगे और उसका कुछ मतलब निकालेंगे तो आप ही पैनिक हो जाएंगे, सो विच इज नॉट रिकमेंडेड। सो जब भी आप ऐसे कुछ पढ़ते हैं या कुछ सुनी सुनाई बातें सुनते हैं और आप टेंशन लेते हैं, तो आप अपने डॉक्टर को रिंग कीजिए, डॉक्टर को मैसेज कीजिए या अपॉइंटमेंट फिक्स करके बात कीजिए, और यकीनन वो आपकी डाउट्स सॉल्व कर देंगे। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रेगनेंसी आगे बढ़ने से पहले या प्रेगनेंसी प्लान जब आप डिसाइड करते हैं कि मैं अभी चलो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फैमिली हिस्ट्री को जानिए। आप अपने मम्मी पापा से बात कीजिए, उनको पूछिए कि उनकी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस क्या है। अपने इन लॉज से बात कीजिए, उनसे उनसे भी जानिए कि उनकी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस क्या है। आपके मम्मी के मदरहुड के टाइम पे हाउ वाज द डिलीवरी, कैसा था, एनी कॉम्प्लिकेशंस कुछ आए थे। कोई जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं किसी फैमिली में, तो कुछ कुछ डिजीजेस जो है वो हेरिडेटरी होती है।
तो वो जानने की कोशिश कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये भी है कि आप अगर अपने मदर से बात करेंगे, तो उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा और वो भी कुछ 4 शब्द जो मूल्यवान शब्द होते हैं उनके एक्सपीरियंस के, वो आपको बताएँगे कि बेटा ये आगे करना है, कैसे करना है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जानिए आपकी फैमिली की हिस्ट्री। होप मैंने दी हुई जानकारी आपको यूज़फुल लगे। अगर आपको इस विषय में कोई भी डाउट या क्वेरी है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।